स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के इस फोर्थ पार्ट में हम रिलेटिव प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंध सूचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लास टू अ रिलेटिव क्लास। अर्थात जो रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी इंडिपेंडेंट क्लास को, अर्थात किसी मुख्य वाक्यांश को रिलेटिव क्लास के साथ जोड़ने का काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर मीन टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउंस की यदि हम बात करते हैं तो इनका जो मुख्य काम होता है वो सब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन, अर्थात अधिक सूचना प्रोवाइड करने का होता है। इट रिलेट्स टू, अर्थात जो रिलेटिव क्लास होते हैं वो रिलेटिव क्लास इंडिपेंडेंट क्लास के सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन होता है, ये हम कहना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं दीज रिलेटिव प्रोनाउंस फंक्शन एग्जैक्टली लाइक एडजेक्टिव्स। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो ठीक उसी तरीके से काम करते हैं जिस प्रकार से कोई एडजेक्टिव करता है। अब आपको यहाँ पे एक बात क्लियरली माइंड मेकअप करके रखना है, जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जस्ट लाइक दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लास के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन या प्रोनाउन में से कोई भी हो सकता है मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो जो इंडिपेंडेंट क्लास का सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का विशेषता बताते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एंड सो द क्लास दे फॉर्म कैन आल्सो बी कॉल्ड एडजेक्टिव क्लासेस। इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जो क्लास फॉर्म किए जाते हैं उस क्लास को हम एडजेक्टिव क्लास के नाम से भी जानते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यदि आप क्लास को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे किसी वीडियो के माध्यम से इस पर्टिकुलर टॉपिक का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आप इस चैनल पर बने रहें, इसके लिए ये आवश्यक है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। मेरे प्रिय विद्यार्थी, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसकी ये विशेषता होती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत किसी न किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना पाया जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में 3 टाइप्स के सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा, सेकेंड आपका नाउन क्लॉज होगा एंड वन मोर जो होगा वो होगा एडवर्ब क्लॉज। तो ये 3 टाइप्स के क्लॉजेज आपको मिलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत। एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस इंक्लूड हु, हुम, हुज, विच एंड दैट। अर्थात रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं उनके नेम यहाँ हमने आपको दे रखा है, हु, हुम, हुज, विच एंड दैट। अब आपको यहाँ हमने कुछ क्लियरली समझाने का प्रयास किया है। यदि आप चाहें तो इसे पजेसिव प्रोनाउन, माफ करिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का सेकेंड वीडियो है, उसमें भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं जो हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे जो हु वर्ड है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफर्स टू अ पर्सन, ये किसी व्यक्ति के साथ संबंध रखता है। द नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट विच डज द एक्शन, अर्थात ये उस नाउन, उस प्रोनाउन, उस सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा जो कार्य को कर रहा होता है।
ये जो whom है ये refers to the object, ये ऑब्जेक्ट के साथ संबंध रखता है और ये उस ऑब्जेक्ट की बात करता है that receives the action, जिस पर एक्शन किया गया होता है। whose, ये जो whose वर्ड है used to show possessions or something or someone, अर्थात ये जो whose का इस्तेमाल हम करते हैं ये किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के ऊपर अपना पोजेशन, अपना अधिकार जताने के लिए करते हैं। दैट का जो इस्तेमाल होता है ये एक डिफाइंग क्लाज होता है, दैट रेफर्स टू अ पर्सन, एनिमल आर थिंग। ये कभी पर्सन, एनिमल आर थिंग, इनमें से तीनों में से किसी को भी ये डिफाइन कर सकता है। व्हिच का जो इस्तेमाल होता है ये यूज्ड इन अ नॉन डिफाइनिंग क्लाज दैट रेफर्स टू अ पर्सन, एनिमल आर थिंग। ये ऐसे क्लाज की ओर इंडिकेट करता है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जहाँ पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल किस प्रकार से किए जाते हैं। शीला हु इज अ टीचर आल्सो वर्क्स एज अ सोशल वर्कर। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है ये जो हु है इसका संबंध शीला के साथ है और जो शीला है ये शीला इंडिपेंडेंट क्लाज का सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, अर्थात शीला आल्सो वर्क्स एज अ सोशल वर्कर। मेरे प्रिय विद्यार्थी ये दो सेंटेंस हैं जो कि एक किए गए हैं। पहला सेंटेंस है शीला इज अ टीचर एंड दूसरा शीला आल्सो वर्क्स एज अ सोशल वर्कर। अब आपको यहाँ ये समझना है ये जो दो सेंटेंस हैं ये दोनों सेंटेंस एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात यहाँ जो हु का इस्तेमाल हुआ है वो शीला के लिए हुआ है। ओके, अब सेकंड सेंटेंस को आप समझने का प्रयास करिए। द कार दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ वाज फाउंड इन अ रिवर। अर्थात ये जो कार है ये एक नॉन लिविंग थिंग है जिसके साथ हमने दैट का इस्तेमाल किया है, अर्थात ये जो दैट है इसका इस्तेमाल इस कार के लिए किया गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थी अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थिंग है जो हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो दैट वर्ड है वो डिफाइनिंग क्लास की ओर इंडिकेट करता है, अर्थात यहाँ पे ये जो कार है ये कार डिफाइनिंग इसलिए हो गई है क्योंकि द कार वाज स्टोलन लास्ट मंथ। ये जो कार है ये पिछले महीने गुम हो गई थी या चुरा ली गई थी। द कार वॉज फाउंड इन अ रिवर, ये दो सेंटेंस है, ध्यान रखेंगे आप। द कार वॉज स्टोलन लास्ट मंथ एंड द कार वॉज फाउंड इन अ रिवर। ये दोनों सेंटेंस एक ही थिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी कार की बात कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरी बार में इस कार की हम बात करते हैं तो ये कार डिफाइनिंग हो जाता है, अर्थात इस स्थिति में हमने यहाँ दैट का इस्तेमाल किया। अब आप थर्ड सेंटेंस को देखें। सुसन इज द गर्ल whom I was talking about। अब ये जो whom है ये whom आया है किसके लिए ये आपको यहाँ समझना है। सुसन इज द गर्ल, सुसन ही वो लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, अर्थात ये जो whom का इस्तेमाल हुआ है वो द गर्ल अर्थात इस लड़की के लिए हुआ है और ये लड़की कौन है, सुसन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखें। द बॉय हुज सिस्टर इज रिनाउंड ऑरेटर इज एन ऑरेटर हिमसेल्फ। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है ये जो हुज का इस्तेमाल हुआ है ये किसके लिए हुआ है, इस बॉयज़ के साथ ये रिलेट हो रहा है। ये जो लड़की है ये लड़की इस बॉयज़ के साथ संबंध रखती है कि ये जो बॉय है जिसकी बहन एक रिनाउंड ऑरेटर है और ये जो लड़का है ये खुद भी एक ऑरेटर है। आप ध्यान रखें ये दो सेंटेंसेज हैं यहाँ पे। द बॉय इज एन ऑरेटर हिमसेल्फ एंड हिज सिस्टर इज अ रिनाउंड ऑरेटर। अब आप
नेक्स्ट सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। द गर्ल हु सेव्ड द लिटिल बॉय वाज एप्रिशिएटेड बाई एवरीवन। ये जो हु का इस्तेमाल हुआ है ये किसके लिए हुआ? द गर्ल हु सेव्ड द लिटिल बॉय वाज एप्रिशिएटेड बाई एवरीवन। ये जो हु है ये गर्ल के लिए इस्तेमाल किया गया है, अर्थात ये इस गर्ल को इंडिकेट कर रहा है, सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस कॉल्ड कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का एक और भी कैटेगरी है, एक और भी प्रकार है जिसे हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बाकी सारे पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, हमने उसके लिंक आपको दे रखा है। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस की, फॉर्म्ड बाय एडिंग ऑफ एवर और सो एवर। अर्थात यदि आप इन 5 वर्ड्स के साथ एवर और सो एवर ऐड करते हैं तो इनके द्वारा एक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस का भी फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट एवर, यहाँ पे व्हाट के साथ हमने एवर ऐड कर दिया, यहाँ व्हाट के साथ सो एवर ऐड हो गया, अर्थात व्हाट सो एवर, whoever, whosoever and whichever are some of compound relative pronouns। ये कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से जाने जाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंसेज। अर्थात यहाँ पे कुछ हमने आपको एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं जहाँ से हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस इज whoever is ready can speak first। यहाँ ध्यान रखें आप, ये whoever जो है ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ये भी एक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। यू कैन टेक विच एवर स्वीट यू लाइक, यहाँ पे विच एवर जो वर्ड है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेट कर रहा है यू कैन टेक स्वीट यू लाइक। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यू कैन टेक और यहाँ पे यू लाइक, ये दो चीज़ें हैं, ये दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है, रिलेट कर रहा है, अर्थात ये भी एक रिलेटिव कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट एवर ही टेक्स अप ही फिनिशेस इट इन टाइम। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ दो सेंटेंसेज हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज ही टेक्स अप एंड सेकेंड वन इज ही फिनिशेस इट इन टाइम। यहाँ पे व्हाट एवर के द्वारा ये दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट हैं, ये रिलेटिव कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाटसोएवर यू डू टू अदर्स इट विल बी डन टू यू। यहाँ व्हाटसोएवर का इस्तेमाल जो हुआ है ये भी एक आपका कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। Whosoever runs the fastest will win the race। इस तरीके से आपने देखा कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब हमने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज यहाँ पे दे रखा है और इस एक्सरसाइज में आपको सिंपल सा यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन, अर्थात जहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आवश्यक है उसका इस्तेमाल आपको करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। The student solved the math problem. The teacher appreciated the student। अब आपको यहाँ पे किसी एक रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा इस सेंटेंस को जोड़ना है। The student solved the math problem. The teacher appreciated the student। जब आप इसे रिलेट करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं द टीचर एप्रिशिएटेड द स्टूडेंट हु सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम। अर्थात यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को उठा करके हु के बाद आप इसे राइट बैक साइड में यदि आप ले आते हैं तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु के द्वारा ये सेंटेंस पूरी जुड़ जाएगी। अब आप सेकेंड सेंटेंस को देखें। My aunt bought me a ukulele. I love the ukulele।
अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, माई आंट बॉट मी अ यूकली, आई लव द यूकली, अर्थात आई लव द यूकली दैट या विच वाज बॉट। अब आपको यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हम बताना चाहेंगे, हम मेरे प्रिय विद्यार्थी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाट और दैट ये दो चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के स्थान पर सब्स्टिट्यूट हो जाया करती हैं। अब आपको इसे बहुत ही ध्यान से समझना है और इसे कंप्लीट करना है। माई आंट बॉट मी अ यूकली, आई लव द यूकली। यदि आप चाहें तो आप इस एक्सरसाइज को सेल्फ करें और इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें। हम उम्मीद करते हैं आप इन सारे आंसर्स को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे। थर्ड सेंटेंस को देखें, शानू हैज प्लेड द लीड रोल इन द न्यू मूवी। शानू इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। नंबर 4, दिस इज माई ब्रदर, ही मूव टू न्यूयॉर्क लास्ट ईयर। Number 5, Sid won a lottery. Sid is my brother's friend. Number 6, Tina borrowed the white bag. Tina did not return it. Number 7, we had our college reunion dinner in the seafood restaurant. The restaurant is now closed. My mom asked me to clean up the box. The box was filled with old clothes we no longer use. The students like their English teacher. The English teacher is from Bangalore. The bottle game is liked by all. Have you played the game? मेरे प्रिय विद्यार्थी, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। हमने टोटल 10 सेंटेंसेज आपको दिए, जिसमें से एक का आंसर भी हमने आपको दे रखा है। हम उम्मीद करते हैं आप इन सारे क्वेश्चंस को सेल्फ करने का प्रयास करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स का भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।